नमस्कार साथियों, झुंझुनू दर्शन की इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे सेठ ईश्वरदास मोदी हवेली। यह देखिए, जो सामने में जो हवेली है वह है मोदी हवेली और इसमें देखिए कितनी खिड़कियां बनी हुई है। यह हवेली झुंझुनू शहर के नेहरू मार्केट में स्थित है। और ये देखिए सामने ये जो हवेली का फ्रंट लुक है, इसमें भी देखिए कितनी खिड़कियां बनी हुई हैं। तो हवेली के हमने साइड में और फ्रंट में देखा है कि बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं। इस हवेली को झुंझुनू का हवा महल भी हम कह सकते हैं, इतनी खिड़कियां इसमें बनी हुई हैं, क्योंकि इसमें 300 से अधिक खिड़कियां बनी हुई हैं। और मुख्य बात यह है कि इस हवेली में हवा और रोशनी अंदर जा सकती है, मगर धूप अंदर नहीं जा सकती। ये देखिए हवेली के ऊपर जो चित्रकारी की हुई है, यह इसका फ्रंट लुक है। हवेली का यह मुख्य जो सामने वाला जो है दृश्य है वह है। और ये देखिए सामने में ट्रेन की आकृति बनाई हुई है। इस हवेली को सेठ ईश्वरदास मोदी ने बनवाया था और यह हवेली 130 साल पुरानी बताई जाती है। देखिए मुख्य द्वार कितना विशाल बना हुआ है। ये देखिए, यह जो शेखावाटी की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वह है फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं इसको। और ये देखिए मुख्य द्वार के ऊपर कृष्ण लीला बनाई गई है, कृष्ण की चित्रकारी की गई है। और पूरी हवेली में खिड़कियां ही खिड़कियां बनी हुई हैं। देखो कितना विशाल और मजबूत द्वार है। अब हम चलते हैं हवेली के अंदर। यह देखिए दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है। हवेली में जैसे ही हम घुसते हैं दोनों तरफ है। अब देखो ये हम हवेली के अंदर आ गए हैं और सामने में देखिए कितनी बेहतरीन चित्रकारी की गई है। बहुत शानदार हवेली है। और इसमें ये सामने में जो आप देख रहे हैं वह चित्रकारी, जिसे शेखावाटी की भित्ति चित्रकारी जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जिसे फ्रेस्को चित्रकारी कहा जाता है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वह इसी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं और इसे ही देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यह चित्रकारी और यह जो कारीगरी, भवन निर्माण की जो कारीगरी है, यह देखिए सामने में जो है यह बैठक है। ये देखो चित्रकारी जो है बारीक चित्रकारी की गई है, बेहद सुंदर तरीके से। और यह आज भी 130 वर्षों से अधिक इस हवेली को हो गए हैं और आज भी यह ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये देखिए ये है मुख्य बैठक, जहां पर ये मान सकते हैं कि यहां पर सेठ जी बैठा करते थे और उनकी जो मुख्य जो उनके साथी मित्रगण या कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति अगर आते तो वो यहाँ पर उनसे चर्चा कर सकते थे, ताकि उनको हवेली के अंदर ना जाना पड़े।
यह देखिए जो सामने में जो तस्वीर लगाई गई है, यह सेठ ईश्वरदास मोदी की है। और यह झुंझुनू का 300 से अधिक खिड़कियों का जो महलनुमा हवेली बनाई गई है, यह सेठ ईश्वरदास मोदी की ही देन है। और यह देखिए कितनी सारी छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई है। और ये जो सामने जो गेट है, इस गेट की हर गेट की जो चौखट है उसमें बेहतरीन कारीगरी की गई है, बहुत शानदार कारीगरी की गई है। और यह दरवाजा जिसे आप सामने में देख रहे हैं, इसमें देखो पीतल का दरवाजा, पीतल के दरवाजे में और बेहद सुंदर कलात्मक ढंग से कारीगरी की गई है। यह है मुख्य बैठक, ताकि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको अंदर जाकर परेशानी ना हो, और अंदर जो बहू बेटियां हैं वह उनको देखकर घूंघट करे और अपने काम में डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। इस कारण से जो सेठों के लिए जो घर के गणमान्य जो व्यक्ति या उनसे मिलने आने वालों के लिए ना तो घर वालों को परेशानी हो और ना ही उन व्यक्तियों को परेशानी हो, इस कारण से यह बाहर बनाई गई है व्यवस्था। अब देखिए, यह हवेली का जो मुख्य द्वार है, एक तो हो गया हवेली में एंटर करने का द्वार, अब हो गया बाहर चौक के बाद में हवेली के अंदर जाने का रास्ता। और ये चित्रकारी देखो, ये जो सामने में मुख्य द्वार के ऊपर देखो कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है। यह विभिन्न प्रकार के सेठों की कांच में और दीवार पर इसको उकेर कर, दीवार पर इसको फ्रेस्को पेंटिंग तैयार की गई है और उसके बाद में ऊपर से कांच लगाया गया है। और ये देखिए मुख्य जो चौखट है, कितनी शानदार तरीके से इसको निर्मित किया है। और ये सारी के सारी हाथ की कारीगरी है और आज भी जस की तस पड़ी है। अब देखो यह मुख्य दरवाजा, कितना सुंदर और शानदार अद्भुत कलात्मक इसकी कारीगरी है। अब हमने हवेली में प्रवेश किया है अंदर की तरफ। यह देखो बहुत ही बारीक चित्रकारी की गई है, सुंदर अद्भुत। यह छत पर की गई चित्रकारी है। इन उल्टी चित्रकारियों को करने के लिए बहुत अधिक समय व मेहनत और तन्मयता लगती है। बिना तन्मयता के यह काम नहीं हो सकता। और यह डिजाइन जो आप सामने में देख रही है, लकड़ी पर बनाई गई है। ये देखो, ये लकड़ी की कारीगरी है। अब हम हवेली के मुख्य चौक में हैं और यहां पर अब देखिए सामने में जो पुरानी जो चित्रकारी है वह की गई है। ये देखिए, इसे ही देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और यही वह चीज है जो शेखावाटी की सबसे प्रसिद्ध है, जिसे भित्ति चित्रकारी, तैलीय चित्रकारी भी कहा जाता है। इन हवेलियों की जो मुख्य विशेषता है वह ये है, यहाँ पर जो खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, उन खिड़कियों से हवा व रोशनी अंदर आ सकती है, मगर धूप अंदर नहीं आ सकती। और इसके लिए मोदी ने भी यहाँ की हवेलियों की बड़ाई की है कि यह इस राजस्थान की तपती रेत में और इस तपते माहौल में यह ठंडक का अनुभव देती है ये हवेलियाँ।
क्योंकि इन हवेलियों की जो मुख्य कारीगरी है, एक तो वह खास बात है, और दूसरे इन हवेलियों को बनाने के लिए जो मटेरियल, जो चूना काम में लिया गया है, उस कारण से ये ठंडी रहती है। ये देखो सामने में ये स्विच बोर्ड जो लगे हुए हैं, यह भी कितने मजबूत पुराने हैं, और इनमें जो वायरिंग की गई है वह वायर भी बहुत मोटा काम में लिया गया है। पहले का वायर फिटिंग ये की गई है, और ये चित्रकारी बेहद अद्भुत हवेली है, बहुत शानदार। क्योंकि हवेली के बहुत से कमरे अभी तक बंद ही हैं, क्योंकि यह सेठ जब आते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं रहते और साल में कुछ फंक्शंस पर आते हैं, वो तब ही खोले जाते हैं ये कमरे। तो जो खुले हैं वह कमरे हम देख रहे हैं। यह तो कमरों के बाहर छोटे छोटे जो बारामदे बने हुए हैं, जिन्हें तिबारी कहते हैं। प्रत्येक जो चौखट है, प्रत्येक जो गेट है, वह बेहद अद्भुत जड़ाऊ है। यह हवेली हवा महल कही जाती है, क्योंकि इसमें 300 से अधिक खिड़कियां बनी हुई हैं, जो बहुत ही अद्भुत चीज है। अपने आप में यह एक कारीगरी का उत्तम नमूना है। इतनी खिड़कियां बनी हुई हैं, और ये देखो सामने में जो चौखट है उसकी कारीगरी देखिए, हाथ से की गई कारीगरी। और ये है जड़ाऊ दरवाजे हैं, और यह सेठों की तस्वीरें कमरे में लगाई गई है। कुछ एक दो कमरे जो खुले हैं वह हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए पत्थर, जो गाटर की जगह जो लगाया गया है वह पत्थर का सहतीर है। कमरे के अंदर की भी जो गेट हैं वो भी उसी कारीगरी में, वही शानदार कारीगरी की चौखटें और वही गेट, वही दरवाजे अंदर भी उसी प्रकार बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में। कुछ कमरे जो खुले हुए हैं वह हम आपको दिखाएंगे। ये देखो वही कारीगरी की चौखटें, बेहद शानदार कारीगरी। यह कमरा थोड़ा छोटा है, मगर देखिए कमरे के अंदर एक छोटा सा जीना बनाया गया है। कमरे के अंदर ही एक छोटी सी छत बनाई गई है। ये देखो कमरे के अंदर में जितने कमरे हमने खुले देखे हैं उसमें किसी भी कमरे के अंदर किसी भी प्रकार की चित्रकारी नहीं की गई है। ये देखो हर कमरे की चौखट वही शानदार नमूना, वही कारीगरी। ये देखिए पुरानी जो खूंटियां लगी हुई है, इस कमरे में कितनी खूंटियां लगी हुई हैं। सारी खूंटियां कितनी आकर्षक और मजबूत हैं। ये देखिए स्विच बोर्ड जो पुराने जमाने के हैं, एंटीक जो है, आज ये एंटीक हो चुके हैं। तो साथियों ये है झुंझुनू के मुख्य शहर में बनाई गई
सेठ ईश्वरदास मोदी की हवेली बेहद बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। यह हवेली बेजोड़ कारीगरी की गई है। धन्यवाद साथियों।